जय हिंद बच्चों। आज आप सीखेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न पहला। देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। और आपके पास समय अब उतना समय आ गया, मतलब अब वो समय आ गया बच्चों कि आप अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि समय रहते अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिलेबस ज़्यादा है, आपको समस्या हो सकती है आगे चल करके। तो आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हालत में हैं, आप पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एक एक चीज आप बारीकी से समझिए आपके जीवन के लिए, ताकि लाभदायक हो। आइए बच्चों, बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्रश्न आपका पहला है प्रश्नावली 10.2 का कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला 140 है, दूसरा 156 है, और इसके बाद लगाने के बाद सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए, तो पहले वाले को हम हल कर रहे हैं, पहले वाले को, ठीक है। चलिए हल कर रहे हैं पहले वाले पार्ट। देखिएगा 140 है, तो आपको बता दें कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो अभाज्य का मतलब यह होता है बच्चों कि ऐसी संख्याएं जो सम तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। तो आपको यह क्लियर होना है कि अभाज्य संख्या तो केवल अभाज्य संख्या से ही कटेगा। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो अभाज्य का मतलब यह होता है बच्चों। तो आप इसको अभाज्य हम क्या करें, गुणनखंड करना। देखिएगा, तो 2 से पहले कट करेंगे क्योंकि अंतिम में 0, तो 2 से कटेगा तो 2 7 14, 0 0 लेंगे। फिर 2 से कटेगा तो 35 दूनी हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर देखिए 35 है तो 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 5 7 35 हो जाएगा, और 7 का नाम 7 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे जाना कि जल्दी कट रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि यह अभाज्य संख्या से ही कटेगा। तो अभाज्य संख्या से अगर कटेगा तो 2 है, तो 2 के बाद आपका आएगा 3, इन द सेंस कि 3 से अगर नहीं कटा तो किससे कटेगा, 5 से, 7 से, 11 से। इसलिए हम जान पा रहे हैं और जल्दी से इसको सॉल्व कर दे रहे हैं बच्चों। तो 140 का अगर हम फैक्टर लिखे, देखिए क्या हो जाएगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा बच्चों। या हम इसको लिख सकते हैं 140 बराबर 2 को बार 1 2, तो 2 के पावर कितना 2 हो जाएगा, एक बार 5 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा बच्चों। आइए अब 156 का हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड देखिए बच्चों, दूसरे का हाल हम बगल में कर दे रहा हूं, ठीक है। तो 2 से देखिए तो 2 7 14, एक बचेगा 16, 2 8 16, और यहाँ पे द्वितीय या 6, और एक बच जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दूसरे का हल है, ठीक है। ये तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो दूसरे का हल है बच्चों। तो यहाँ पे द्वितीय या 6, एक बचेगा 18 दूनवा 18 हो जाएगा। अब 3 का नाम 3 3 3 9 हो जाएगा। 13 से कटेगा, 13 का नाम 13 हो जाएगा बच्चों। अब आप इसको लिख सकते हैं 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है बच्चों कितना है, तो 2 गुणे 3 गुणे 13 है, ठीक है बच्चों। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है तो लिख सकते हैं 2 को बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए जो संख्या 2 बार है, 4 बार, तो उसके पावर उतना घात कर देंगे, जैसे कि 2 का घात 2 कर देंगे, या 2 के पावर 2 कर दिए, 2 बार है तो जैसे उसी प्रकार से हम लिख लेंगे। तो यह प्रश्न 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और सेकेंड पार्ट था। आइए देखते हैं थर्ड और फोर्थ जो आगे पार्ट है इसके। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे पहले का तीसरा क्वेश्चन है 3825 का आपको बताना अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो आइए देखिए, तो 3825 है बच्चों, इसका हम अभाज्य फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए लास्ट में 5, इसका मतलब कि 2 से नहीं कटेगा। अब चेक करें तो 3 से कट रहा है कि नहीं। देखिए तो 3 का नाम 3 3 दूनी 6, 2 बचेगा तो 22 कटेगा 3 से। चलिए तो 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6, 2 बचेगा 8 है, तो यहाँ जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो 3 7 है 21, एक बचेगा तो 15, 3 बचे 15 हो जाएगा बच्चों। अब आइए तो 3 से कट करें, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 बचे हो जाएगा 15 बच्चों, ठीक है। अब देखिए तो 3 से करेंगे तो 3 से नहीं कट पाएगा, तो 5 से कट करेंगे तो 5 और 40, 5 और 40, तो 2 बचेगा, यहाँ जाएगा तो 25, तो 5 बचे 25 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक गुणनखंड आ गया। कितना आ गया इसका 3825 का अभाज्य गुणनखंड जो आ गया। देखिए बच्चों, तो 3 2 बार है, तो 3 गुणे
5 दो बार 5 गुड़े 5 गुड़े उसका कितना है 17 है, तो 17 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड है 3 को बार 2 बार गुड़े 5 भी 2 बार है और गुड़े 17 है। तो यह प्रश्न नंबर तीसरे का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा बच्चों। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखते हैं। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 5005, इसका हमको निकालना अभाज्य गुणनखंड। देखिए तो हम लिखेंगे 5005, आप देख रहे हैं लास्ट में 5 है, इसका मतलब यह है बच्चों कि यह 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा, किससे कट करेंगे 3 से चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा 3 एक नम 3 2 बचेगा है 20 हो जाएगा, 3 छक्का 18 2 बचेगा है 20 हो जाएगा, 3 छक्का 18 2 बचेगा 25 हो जाएगा। इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से चेक करिए। 5 एक 5 डबल 0 तो डबल 0 लिख लीजिए, 5 एक 5 हो जाएगा। अब चेक करते हैं 7 से, क्योंकि अंतिम में एक आ गया तो 5 से कटेगा नहीं। फिर 7 से चेक कर लेते हैं। 7 एक 7 3 है देगा तो 30 हो जाएगा। 7 चौक को 28 है 30 2 बचेगा तो 7 की 21 हो जाएगा। अब देखिए तो 7 से चेक कर लिया, अब 9 से चेक कर लेते हैं। तो 9 एक 9 नहीं होता है, तो 5 7 9 नहीं होता, 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 का 11 3 बचेगा हो जाएगा 33, 11 यहाँ 33 हो जाएगा। फिर 13 कट जाएगा, कंप्लीट कट गया। तो 5005 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड है 5 गुड़े 7 गुड़े 11 गुड़े 13, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी अंक रिपीट नहीं है, इस बार हम जैसे वैसे ही लिख देंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 7429 है। तो इसको आपका करना है अभाज्य गुणनखंड। देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, क्लियर है। फिर अब 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, एक बचेगा यहाँ पे 14, 3 चौको 12 2 21 3 7 21 को नहीं कटेगा। तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से चेक नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 7 से चेक कर लेते, 7 एक 9 7 7 6 42 हो जाएगा, 9 बच जाएगा। फिर 7 से भी नहीं कटा, 11 चेक कर लेते तो 11 6 के 66 हो जाएगा, आपका बच जाएगा। देखिए तो 11 से भी नहीं कट पाएगा ये। तो अब देखते हैं, हम चेक कर लेते भी हैं। तो 11 6 के 66 हो जाएगा बच्चों। तो कितना बचेगा आपका, बच जाएगा यहाँ पे बचेगा 4 4 8 82 हो जाएगा। और 11 से तो 77 हो जाएगा, 77 आपका बच जाएगा 5 59। तो 11 पहाड़ा 59 नहीं आता है। अब ये 13 चेक कर लेते हैं। तो 13 चेक करेंगे तो हो जाएगा 13 5 65, 13 5 65 हो जाएगा। तो 65 कितना बचेगा 9 बचेगा, तो यहाँ जाएगा तो 92, 9 बचेगा ना 74। तो 13 5 65 जब कर लेंगे तो 9 बचेगा आपका, तो यहाँ जाएगा 92। 13 से 91, 1 बचेगा 19, 13 से भी नहीं कटेगा। तो 17 चेक कर लेते, देखिए तो 17 देखिए 17 2 24 17 को 68 हो जाएगा बच्चों। तो 68 में आपका बचेगा कितना बचेगा 6 बचेगा। तो 68 70 70 4 तो 6 बचेगा तो 62। तो 17 51 हो जाएगा। तो 17 51 तो बचेगा आपका यहाँ पे देखिए 11 बच जाएगा, 51 11 यहाँ पे 17 17 7 119 होता है, 17 7 119 होता है। अब फिर इसको कट करेंगे, 17 नहीं कटेगा। देखिए अब 19 से चेक कर लीजिए। तो 19 दूनी 38 हो जाएगा बच्चों। तो 38 है तो यहाँ पे आपको बचेगा 5 याद आएगा 19 यहाँ हो जाएगा 57। और चूंकि देखिए 23 भी अभाज्य है तो खुद से कटेगा, तो 23 एक 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका फैक्टर आएगा 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 17 गुणे 19 गुणे कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। इस प्रकार से 7429 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा। तो यह इस प्रश्न में करना था आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन सेकंड आपका है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। देखिए बच्चों, बहुत आसान प्रश्न है। पहला प्रश्न 26 और 91। देखिए इसमें करना क्या हमको, हम जानते हैं कि फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुणे मौसो। इसी फॉर्मेट में रख करके हमको इसका मान ज्ञात करना, जांच करना। देखिए तो
तो हम जानते हैं फॉर्मेट इसका होता है बच्चों। तो सबसे पहले इसका लॉस और मौसम निकाल बगल में, ठीक है। तो देखिए 26 का और 91 का हम लॉस निकाल रहे हैं। या और देखिए तो पहले हम देखिए इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, एक ही साथ निकालेगा दोनों। देखिए कैसे 26 है और यहाँ पे 91, बात समझिएगा। अलग अलग इसका मान निकाले तो 2 से करेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 का नम 13 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 से करेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा और 13 का नम क्या हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। अब देखिएगा कि जो 26 का फैक्टर आया क्या आया 2 गुणे 13 आया है, और जो आपका 91 का फैक्टर आया क्या आया है 7 गुणे 13 आया, बात समझिएगा। अब अगर हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं या इसका मोसफो की बात कर रहे हैं तो एचसीएफ होता क्या है बच्चों, जो दोनों में कॉमन होता है एचसीएफ क्या हो जाएगा केवल 13 हो जाएगा। और जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम होता क्या है, देखिए जो दोनों में है उसको हम एक बार लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2 एक बार है तो 2 लिखेंगे, 7 एक बार तो 7 एक बार लिखेंगे, और 13 दोनों में तो केवल एक बार 13 लिख लीजिएगा, यही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 13 से 91, 91 का दूना कितना देगा 182, 91 दूना कितना देगा 182, ठीक है बच्चों, क्योंकि 90 दूना 180 और 2 182। तो यह आपका एचसीएफ की अगर हम बात करें एचसीएफ 13 है और एलसीएम कितना है 182। देखिए एक ही बार में दोनों निकालेंगे आप। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, जांच करना इसी पे इसी फॉर्मेट पे कि ये दोनों सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। देखिए बच्चों तो इस फॉर्मेट को हम लिखेंगे बगल में, इसको लिखने के बाद नीचे लिखेंगे आप, ठीक है, यह जगह है तो मैं बगल में लिख रहा हूं, लेकिन आप इसको लिखने के बाद नीचे लिखिएगा इसको। तो चेक करना है कि दो संख्याओं का, यही फार्मूला लिख देंगे हम, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा बच्चों, देखिएगा तो गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे हो जाएगा एलसीएम बच्चों, देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दो संख्या क्या क्या है आपका, एक 26 है और एक आपका है 91 है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना निकला आपका 13 निकला है, और यहाँ पे अगर एलसीएम की बात करते हैं 182 है, 182 है। देखिए बच्चों अगर इसका गुणा करेंगे आप, मैं बगल में नीचे गुणा करके दिखा रहा हूँ, तो 26 का गुणा करेंगे 91 करेंगे देखिए कितना होगा, तो 1 का गुणा करेंगे 26 ही आएगा, यहाँ पे 9 6 54 5 बच जाएगा, 9 18 18 5 हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 4 2 6 3, यहाँ पे 2 मीन्स की 2366 हो जाएगा बराबर। जब इसका गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 2 बचेगा, और 13 बटे 104 ये 2 106 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10, 13 का नाम 13 13 10 हो जाएगा 23। इस प्रकार देख रहे हैं कि दोनों जो साइड है इक्वल आ रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल भी आपका 2366 और एलसीएम गुणे एचसीएफ भी आपका 2366। तो ये क्या है, सत्य है, यही जांच करना था आपको, यही इसमें बताना था कि दोनों पक्ष आपका इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यही आपको क्या करना था इसमें फाइंड करना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। देखिए बच्चों क्वेश्चन 2 आपका है 510 और 92 का बताना है आपको, फिर इसी प्रकार से तो अलग अलग इसको हम तोड़ लेंगे। देखिए 510 है और यहाँ पे 92, इसको हम अलग अलग फैक्टर कर लेंगे इसका। तो देखिए 2 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा है 11 2 बचे 10, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, फिर से 2 बचे 10 हो जाएगा। फिर से देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लीजिए तो 3 बटी होता है 24, देखिएगा 1 बचेगा 15, तो 3 बचे हो जाएगा 15, 5 से कट करेंगे तो 5, 17 से कटेगा 17 5 85, और 17 खुद 17 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसको 2 से कट करेंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 छके 12 46 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 23, 23 खुद से कटेगा, यहाँ पे लिख लेंगे 23 से कलम 23। अब देखिए बच्चों क्या करना है, अब यहाँ पे फिर उसी प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ हम बगल में निकालेंगे। जैसे कि देखिए 510 का जो फैक्टर आया क्या क्या लिख लीजिए, तो 510 का जो फैक्टर है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 का क्या फैक्टर आया है, तो 2 गुणे यहाँ पे आपका है 23 है बच्चों, देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम एचसीएफ की बात करें
तो एचसीएफ आपका हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन रहता है वही एचसीएफ है। तो एचसीएफ 2 दिख रहा है, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो एचसीएफ केवल 2। अगर एलसीएम की बात करें हम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 एक बार और यहाँ पे 2 दो बार 2 लिख लेंगे हम 2 टाइम, और 3 क्या देखिए 3 एक बार लिखेंगे, गुणे 5 लिखेंगे, और फिर से क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे, और गुणे 23 लिखेंगे। मतलब यह है कि जो अंक आपका अधिक बार रहता है उसको हम लिखेंगे अधिक बार, कम बार को छोड़ देंगे। यहाँ के 2 बार 2 लिख दिए तो एक को फिर छोड़ देंगे, और जो जितनी बार अंक है मतलब एक बार रहते हैं कि वर्ष हमको क्या करेंगे लिख लेंगे। तो अगर इसका एलसीएम किया था तो देखिए कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आपका आ जाएगा, तो 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 25 60, और 60 देखिए 60 का गुणा कैसे करेंगे 17 करेंगे, तो 17 50 50 7 6 102 हो जाएगा, 0 तो 0 लगा लेंगे, ठीक है। 17 6 60 को देखिए 60 का गुणा जब 17 करेंगे तो 1020 हो जाएगा, अब गुणा 23 कर लेंगे, देखिए तो एलसीएम आपका आ जाएगा, तो 23 से गुणा 0 करेंगे तो हो जाएगा 23, सॉरी 23 से गुणा 0 करेंगे तो हो जाएगा 0, 23 दूनी हो जाएगा 46, देखिए डायरेक्ट गुणा करें 23 से गुणा 0 तो 0, और 23 दूनी 46 हो जाएगा, और 23 का नाम क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आ गया 23,460 दिया गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, इसी फॉर्मेट में हमको चेक करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम हो जाएगा बच्चों। देखिएगा अब अगर हम बात करें दो संख्या क्या क्या है, तो एक है 510 है और एक आपका है इसमें 92 है, बराबर अब एलसीएम कितना आ गया आपका 2 आया है, और एलसीएम आपका आ गया 23,460 आया है। तो इन दोनों का गुणा करके हम बगल में देख लेते हैं। देखिए तो 510 से गुणा करना है 92 से, सॉरी 92 से, 510 को गुणा करना है 92 से, 92 से गुणा कर लेते बगल में, देखिएगा तो 2 से 0 हो जाएगा, 2 का नाम 2 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 9 का गुणा 0 करेंगे तो 0, 9 का नाम 9, और 9 5 आपका हो जाएगा 45 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 2 9 5 6, यहाँ पे 4, मतलब हो गया कि 46,000, बगल में इसको चेक कर रहा हूँ 46,920, 46,920 आ गया बराबर। और इसका जब गुणा करें तो देखिए टाइट कर दे, 2 का गुणा 0, दूसरे के 12 2 हासिल है, दूसरे को 8 1 9, और 23 में हो जाएगा 46,920 अभी आ गया। तो इस प्रकार से एलएचएस पार्ट और ये आरएचएस पार्ट दोनों क्या हैं सेम आ गए, और यही इसमें हमको जांच करके बताना था कि दोनों साइड बराबर हो रहे हैं कि नहीं है। इस प्रकार से आप इन दोनों का एलसीएम ऐसे निकाल करके इस फॉर्मेट में रख करके इसको मान निकालेंगे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन 3 आपका है 336 और 54 का। देखिए तो यहाँ पे जो 3 है सेम वही प्रोसेस करेंगे, 336 को अलग हम फैक्टर कर लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और 54 का अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो 2 से करेंगे तो 2 का नाम 2, यहाँ तक 13 2 6 के 12, 2 8 हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का नाम 2, फिर से 3 से 21 हो जाएगा, और 7 का नाम क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। फिर जब 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 या 2 से 14, यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27, 3 3 9, और 3 का नाम हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 336 का देखेंगे फैक्टर क्या क्या आया, तो 336 का फैक्टर आया है 2 गुणे कितना, तो 1 2 3 4 टाइम 2 है, 4 बार 2 है, और 3 कितनी बार है, 1 बार 3 है, गुणे क्या है 7 है। अब इसका देखेंगे 54 का फैक्टर क्या आया है, तो 54 का आया 2 गुणे 3 गुणे यहाँ पे क्या है फिर से 3 है। तो अगर एचसीएफ की हम बात करें बच्चों तो एचसीएफ हो क्या जाएगा, देखिएगा तो एचसीएफ यहाँ पे 1 बार 2 है, क्लियर है, और 3 भी 1 बार है तो 2 3 यहाँ हो जाएगा आपका 6 एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम की अगर हम बात करते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 4 बार, अधिक बार 2 लिख लेंगे तो 4 बार 2 हो जाएगा,
अब फिर से अगर हम एलसीएम आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 तो 6 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 1 2 3 4 तो 4 बार 2 लिखेंगे गुणे 3 कितनी बार आते 1 2 3 तो 3 बार 3 लिखेंगे 1 2 और यहाँ पे 3 हो गया। और उसके बाद देखिए क्या आता 7 है तो हम लिख देंगे गुणे 7 लिख देंगे। अब करना क्या है आपको इसमें तो एलसीएम होगा कितना देखिएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 ते 48 और 3 3 9 9 7 63 तो 48 गुणे 63 बगल में हम पूरा कर लेंगे 48 गुणे 63 हो जाएगा। तो देखिएगा तो 3 बटे 24 2 बचेगा 3 चौको 12 12 2 हो जाएगा 14 6 बटे 48 हासिल 4 बचेगा 6 चौको 24 24 4 हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 8 4 12 हासिल 1 8 1 9 9 1 10 हो जाएगा 2 1 हो जाएगा आपका 3 तो हो जाएगा 3024। इसका एलसीएम आ जाएगा 3024। अब हम इसी फॉर्मेट में रख देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा बच्चों। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम हो जाएगा। तो दो संख्याएं क्या क्या है आपके तो 336 है और गुणे आपका कितना है 54 है बराबर हो जाएगा। देखिएगा तो एचसीएफ कितना है तो 6 है और एलसीएम आपका आ गया 3024 आ गया। गुणा कर लीजिए तो 336 का 54 से गुणा कर लेंगे बगल में हम तो 336 से गुणा हम कर लेंगे कितने से 54 से। देखिएगा तो 4 6 के 24 हो जाएगा 2 4 3 12 12 और 2 हो जाएगा 14 हासिल 1 4 3 12 हो जाएगा 13 5 6 का 30 3 हो जाएगा 5 3 15 3 18 हासिल 1 हो जाएगा 5 3 15 और 1 हासिल हो जाएगा 16 तो आपका हो जाएगा 4 4 8 3 11 हासिल 1 6 7 1 8 हो जाएगा यहाँ पे इतना तो 18144 हो जाएगा। इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18144 हो जाएगा बराबर 6 6 को 24 2 6 दूनी 12 2 14 6 की 18। तो दोनों साइड देख रहे हैं हमारा आ गया 18144। तो लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS यही हमको इसमें बताना था बच्चों। तो दोनों साइड इक्वल हो गया। अगर दोनों साइड इक्वल तो बात सही है सत्य है। इस प्रकार से इस प्रश्न को लगाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से तो फिर लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा बच्चों इसलिए अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट मिल जाएगा। थैंक